हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। चलिए करते हैं आज का टॉपिक शुरू। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फसल एवं भंडारण से संबंधित एक प्रमुख कीट जिसका कि नाम है चने का फली छेदक। चने का फली छेदक। ग्राम पोड बोरर। देखिए, हम बात कर रहे थे फसल एवं भंडारण से संबंधित प्रमुख कीटों के बारे में। ओके, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चने का फली छेदक। देखिए, एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले इसकी सामान्य जानकारी में हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम तो इसका वैज्ञानिक नाम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। नंबर नेक्स्ट हम बात करें गण की, ऑर्डर की, तो लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा। नेक्स्ट यदि इसकी कुल की बात करें, फैमिली की, तो नॉक्ट्यूडी। नॉक्ट्यूडी। यदि हम नेक्स्ट इसके स्वभाव की बात करें, स्वभाव, तो स्वभाव में यह सर्वभक्षी तथा सर्वव्यापी, सर्वभक्षी एवं सर्वव्यापी। नेक्स्ट हम बात करें और क्या खास बात है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं चने का फली छेदक। सबसे पहले हमने डिस्कस किया वैज्ञानिक नाम, तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। यदि इसकी गण की बात की जाए तो लेपिडोप्टेरा, कुल की बात की जाए तो नॉक्ट्यूडी, और इसके स्वभाव की बात की जाए तो सर्वभक्षी और सर्वव्यापी प्रकृति का प्राणी। अगली बात करें कि अमेरिका में यह कीट कपास की फसल को अत्यंत नुकसान पहुंचाता है, और इसी कारण इस कीट को वहां पर कॉटन बॉलवर्म के नाम से जाना जाता है। क्या मतलब रहा कि अमेरिका में यह कीट कपास की फसल को अत्यधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाता है, इसलिए वहां इसे कॉटन बॉलवर्म के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अमेरिका में यह कीट कपास की फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण इसे कॉटन बॉलवर्म के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये तो रही कुछ सामान्य बातें। अगली बात करें हम लक्षण। क्या लक्षण है इस कीट के, तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लक्षण। देखिए, इस कीट का जो जीवन चक्र है, जीवन चक्र में यह पूर्णकायांतरण प्रदर्शित करता है। इसका मतलब इसके जीवन चक्र में कुल 4 अवस्थाएं, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क पाई जाती है। तो इस कीट के जो वयस्क है वो परिपक्व वयस्क का रंग होगा वो धूसर रंग का होगा या लाल भूरे रंग का होता है, और इसकी जो गिडार का रंग है वो हल्का पीला हरा या हल्का पीला भूरा होता है। तो देखिए, इस कीट
के वयस्क जैतूनी धूसर, इस कीट के वयस्क का रंग जैतूनी धूसर या काला भूरा होता है, काला भूरा होता है। वयस्क का रंग तो कैसा होगा? जैतूनी धूसर ग्रे या फिर काला भूरा होता है। नेक्स्ट, इस कीट की गिडार, इस कीट की गिडार का रंग हल्का पीला हरा, हल्का पीला हरा या हल्का पीला भूरा होता है। इस कीट की गिडार का रंग कैसा होगा? तो या तो हल्का पीला हरा होगा या हल्का पीला भूरा होगा। और क्या खास बात है? नंबर नेक्स्ट, परिपक्व गिडार की लंबाई, परिपक्व गिडार की लंबाई करीब 35 मिलीमीटर होती है तथा शरीर के पार्श्व में लंबवत धारियाँ पाई जाती हैं, लंबवत धारियाँ पाई जाती हैं। ओके, देखिए लक्षणों की यदि हम बात की जाए तो इस कीट के जो वयस्क का रंग होगा वो जैतूनी धूसर या काला भूरा रंग होता है। गिडार की यदि बात की जाए तो रंग कैसा होगा? हल्का पीला हरा या हल्का पीला भूरा। और इस गिडार की परिपक्व अवस्था में या पूर्ण विकसित गिडार की लंबाई वो कितनी? तो 35 मिलीमीटर लंबी। और क्या विशेष बात कि इसके शरीर के पार्श्व में लंबवत धारियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखें, अगला हम बात करें क्षति और महत्व, क्षति एवं महत्व। देखिए ये कीट वैसे तो पूरे वर्ष भर सक्रिय रहता है। ओके, इससे पहले हम बात करें इसके पोषक पौधों की। देखिए पोषक पौधे कौन कौन से पोषक पौधे हैं? तो देखिए मुख्यतः चना, मटर, कपास, तंबाकू, भिंडी, सूरजमुखी, ज्वार, मक्का के कच्चे भुट्टे। देखिए यदि इसके पोषक पौधों की बात की जाए तो चना, मटर, कपास, तंबाकू, भिंडी, सूरजमुखी, ज्वार और मक्का के कच्चे भुट्टे। ओके, नेक्स्ट हम बात करें क्षति और महत्व, क्षति एवं महत्व। देखिए ये कीट मुख्यतः वर्ष भर सक्रिय रहता है और सबसे प्रमुखतः ये चने की फसल को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। इसकी जो गिडार है वो प्रारंभ में चने के फसल की या चने के पौधों की कोमल टहनियों को एवं पत्तियों को खाती है और बाद में यह फलियों,
कलियों तथा फूलों पर भी अटैक कर देती है। और क्या खास बात है कि यह फलियों में, जब फसल में फलियां आ जाती हैं तो उस फली में या फल में छेद करके अंदर प्रवेश कर जाती है और अंदर उपस्थित दानों को खाकर ये इस फली को क्या कर देती है, खोखला कर देती है। ओके, देखिए क्या मतलब रहा कि जो गिडार या सुंडी है, प्रारंभ में चने की टहनियों और पत्तियों को खाती है, लेकिन बाद में यह फूलों, फलियों एवं कलियों को भी खाना प्रारंभ कर देती है। और फसल में जैसे ही फलियां आना शुरू होती है, यह फलियों में छेद करके उस फली के अंदर उपस्थित दानों को खाकर फलियों को क्या कर देती है, खोखला कर देती है। तो देखिए यह कीट वर्ष भर सक्रिय रहता है तथा इस कीट की सुंडी प्रारंभ में चने के पौधों की कोमल पत्तियों एवं टहनियों को खाना प्रारंभ करती है एवं बाद में यह फलियों, कलियों तथा फूलों को भी खाना शुरू कर देती है। प्रारंभ में चने के पौधों की कोमल पत्तियों टहनियों को खाना प्रारंभ करेगी और कुछ समय पश्चात यह फूलों, फलियों एवं कलियों को भी खाना प्रारंभ कर देगी। नेक्स्ट, इस कीट की सुंडी फलियों में छिद्र करके अंदर प्रवेश करती है एवं फलियों में उपस्थित दानों को खाकर फलियों को खोखला कर देती है। फलियों को खोखला कर देती हैं। ओके, फलियों में छिद्र करके अंदर प्रवेश करेगी और फली में उपस्थित जो दाने हैं उनको खाकर ये फली को क्या कर देगी, खोखला कर देती है। अगली बात देखिए, यदि बात की जाए कि एक सुंडी या एक गिडार परिपक्व होने से पहले कितनी फलियों को नुकसान पहुंचाती है, तो एक आइडिया है कि परिपक्व होने से पहले एक सुंडी करीब 40 से 50 फलियों को खाकर नष्ट कर सकती है। तो देखिए, एक सुंडी परिपक्व होने से पूर्व करीब 40 से 50 फलियों को खाकर खोखला कर देती है।
खोखला कर देती हैं। ओके, परिपक्व होने से पहले ये करीब 40 से 50 फलियों खाकर नष्ट कर देती है। ओके, और हम बात करें कि इस कीट की जो सुंडी है वो ना केवल चने को बल्कि ये टमाटर को भी क्षति पहुंचाती है। कैसे क्षति पहुंचाती है? टमाटर की फसल में फल लगने पर यह फल की फल भित्ति में छिद्र करके अपना आधा शरीर फल के अंदर प्रवेश करा देती है तथा उस फल के गूदे को खाकर ये नष्ट कर देती है और फल में ये क्या बना देती है? छिद्र बना देती है। तो देखिए नेक्स्ट, इस कीट की सुंडी टमाटर के फल की फल भित्ति में छिद्र बनाकर उसमें प्रवेश कर जाती है, एवं टमाटर के गूदे को खाकर क्षति पहुंचाती है, जिससे फल में छिद्र बन जाते हैं। ओके, अगली बात करें, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। जीवन चक्र देखिए, हमने कहा कि कीटों में दो प्रकार का कायांतरण, एक पूर्ण कायांतरण और एक अपूर्ण कायांतरण। चने का फली छेदक है, इसमें भी किस प्रकार का कायांतरण? तो इसमें पूर्ण प्रकार का कायांतरण पाया जाता है। अर्थात जीवन चक्र में कुल कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं दिखाई देती है। तो देखिए कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडा। जीवन चक्र में कुल 4 अवस्थाएं, कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? तो अंडा, प्यूपा, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंडा की प्राप्ति कैसे होगी? तो नर कीट और मादा कीट के मैथुन क्रिया के पश्चात अंडों की प्राप्ति होगी। और इस कीट की जो मादा है उसके द्वारा पादप के अलग अलग भागों पर, टहनियों पर, कलियों पर, फलियों पर, फूलों पर, पत्तियों पर अलग अलग अंडे दिए जाएंगे। और एक मादा अपने जीवन काल में करीब 500 से 1000 अंडे देती है। एक मादा के द्वारा अपने जीवन काल में अंडों की जो देने वाले अंडों की जो संख्या होगी करीब 500 से 1000 तक होती है। तो देखिए नर तथा मादा कीट मैथुन क्रिया करते हैं, तथा इस क्रिया के पश्चात मादा कीट पादप के
पादप की टहनियों, पादप की टहनियों, कलियों, फलियों, फूलों, फलों एवं पत्तियों पर अलग अलग अंडे दिए जाते हैं। नेक्स्ट, एक मादा अपने जीवन काल में करीब 500 से 1000 अंडे, 500 से करीब 1000 अंडे देती हैं। ओके, इन अंडों का ऊष्मायन काल करीब 5 से 10 दिन होता है। ओके, नेक्स्ट बात करें हम लार्वा, कैटरपिलर या सुंडी। नेक्स्ट देखिए, लार्वा। देखिए, अंडों के ऊष्मायन काल के पश्चात अंडों से क्या निकलेंगे? लार्वा, कैटरपिलर या सुंडी निकलेंगी। और इस अवस्था में इसकी जो लंबाई होगी वो 2 मिलीमीटर से करीब 2.5 मिलीमीटर होती है। यह सुंडी अंडों से निकलने के पश्चात चने के पादप की टहनियों एवं पत्तियों को खाती है तथा कुछ विकसित होने के बाद में यह फलियों, फूलों एवं कलियों को भी खाना प्रारंभ कर देती है। ओके, और क्या खास बात कि इसका जो जीवन काल होगा वो करीब 13 से 20 दिन होगा और इस दौरान ये कुल कितनी बार? तो ये कुल 5 बार निर्मोचन की क्रिया करती है। ओके, देखिए, ऊष्मायन काल के पश्चात अंडों से लार्वा, सुंडी या गिडार निकलते हैं जिनकी लंबाई करीब 2 मिलीमीटर से 2.5 मिलीमीटर होती है। ओके, नंबर नेक्स्ट, इस कीट की सुंडी प्रारंभ में चने के पौधों की कोमल पत्तियों एवं टहनियों को खाती हैं एवं कुछ विकसित होने के पश्चात यह पौधे की
कलियों, फलियों एवं फूलों को भी खाना प्रारंभ कर देती है, खाना प्रारंभ कर देती है, प्रारंभ कर देती हैं। ओके, अगली बात करें कि पूर्ण विकसित होने से पहले ये कुल कितनी बार, तो ये कुल 5 बार निर्मोचन करते हैं। अगली बात देखिए, सुंडी के सुंडी के द्वारा करीब 5 बार निर्मोचन किया जाता है, निर्मोचन किया जाता है तथा करीब 13 से 20 दिन तथा करीब 13 से 20 दिन में यह पूर्ण विकसित हो जाती है, पूर्ण विकसित हो जाती है। ओके, 5 बार निर्मोचन कर ये पूर्ण विकसित हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें प्यूपा, कोष या कर्मी अवस्था। नेक्स्ट देखिए प्यूपा, कोष। क्या होगा कि गिटार के पूर्ण विकसित होने पर यह कलियों से, फलियों से बाहर निकलेगी और ज़मीन में ये करीब 8 से 12 सेंटीमीटर गहराई पर, ज़मीन में करीब 8 से 12 सेंटीमीटर की गहराई पर जाकर किस में परिवर्तित होना शुरू कर देंगी, प्यूपा में परिवर्तित होना शुरू कर देंगी। ओके, देखिए पूर्ण विकसित होने के पश्चात सुंडी फलियों से बाहर निकलती हैं एवं भूमि में करीब 8 से 12 सेंटीमीटर, भूमि में करीब 8 से 12 सेंटीमीटर की गहराई, 8 से 12 सेंटीमीटर की गहराई पर जाकर यह प्यूपा में परिवर्तित होना शुरू कर देती हैं। ओके, पूर्ण विकसित होने के पश्चात सुंडी फलियों से बाहर निकलेगी और भूमि में करीब 8 से 12 सेंटीमीटर की गहराई पर जाकर ये किस में, तो ये प्यूपा में परिवर्तित होना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट वयस्क अवस्था, अडल्ट स्टेज। देखिए वयस्क क्या होगा कि सुंडी है वो प्यूपा में परिवर्तित होगी और प्यूपा में परिवर्तित होने के करीब 8 से 20 दिन, 8 से करीब 20 दिन में ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये वयस्क में परिवर्तित हो जाएगी। ओके, क्या मतलब रहा
की सुंडी है वो किस में परिवर्तित होगी, प्यूपा में। सुंडी जैसे ही प्यूपा में परिवर्तित होगी और ये जो प्यूपा है वो करीब 8 से 20 दिन पश्चात किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वयस्क में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देगा। तो देखिए प्यूपा के लार्वा के या सुंडी के प्यूपा में परिवर्तित होने के करीब 8 से 20 दिन पश्चात प्यूपा वयस्क में परिवर्तित होना शुरू कर देते हैं। ओके, सुंडी प्यूपा में और प्यूपा किस में परिवर्तित हो जाते हैं, वयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर से अनुकूल टाइम आएगा और अनुकूल टाइम आने के बाद में ये वयस्क है फिर से मैथुन क्रिया करेंगे और फिर से इसी क्रम को ये रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये था चने का फलीछेदक। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।